जब भाजपा का जो 305 सीट से जब 180 सीट एमपी का इलेक्शन में हो गया, तब भाजपा ये मान गई कि अब ऐसे नहीं जीता जा सकता है, वोट चोरी करके ही कुछ हो सकता है। गहन मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है और भाजपा इसी में खेलना चाहती है। इन्होंने महाराष्ट्र में भी ऐसा किया, दिल्ली में भी ऐसा किया और ये लोग चाहते हैं कि बिहार में भी 30 से 35 लाख मतदाताओं का 30 से 35 मतलब प्रत्येक सीट पर करीब करीब 4 से 5 हज़ार वोट काटना। आपकी सरकार केंद्र में है, राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे समस्या आज की डेट में आप चले जाइए ब्लॉक में या आप थाने में चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, बिना पैसा दिए आपका एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। बिहार चुनाव के मद्देनज़र हर विधानसभा में जाने की, पहुंचने की, आपको राजनीतिक समीकरण समझने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त पिपरा विधानसभा में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नागार्जुन कुशवाहा हैं। आरजेडी और महागठबंधन की जो है वो विचारधारा से संबंध रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के तहत जनता के बीच जा रहे हैं। सर, इस बार क्या मुद्दे होंगे और जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? थैंक यू सुधाकर जी, आप पहली बार मेरे क्षेत्र में आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू आप बिहार के पिपरा क्षेत्र के लोगों को जाने और यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने जहाँ तक यहाँ पर मुद्दों की बात कही है, तो यहाँ पर जो विधायक हैं पिछले 10 सालों से हैं, 2 टर्म से वो जीत रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो जनता एकदम जो त्रस्त है वो है यहाँ के लोकल लेवल पर एकदम लो लेवल करप्शन से। आप चले जाइए ब्लॉक में, दाखिल खारिज के लिए 5,000 6,000 रुपया मांगा जा रहा है। आप छोटे से छोटे काम के लिए, यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। और जो समस्या, इसके अलावा जो समस्या है, जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र सब है। 2010 के पहले मेरे पिताजी यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी काम किया। यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला गया। यहाँ जहाँ पर बैठे हैं इसके पीछे भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहाँ पर आप लोकल लोगों से पूछिएगा कि हफ्ते में कितने दिन डॉक्टर और एएनएम लोग आते हैं। तो जो भी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, एकदम टूट सी गई है और कोई भी उस जनता का जो बुरा स्थिति है उसको देखने के लिए कोई नहीं है। विधायक जी एकदम अपना आँख के पर पट्टी बांध लिए हैं। लोगों के जो समस्या है उसको सुलझाने में कोई भी उनका योगदान नहीं है, बल्कि लोगों का आरोप है कि हर एक काम में उनका कमीशन खोरी का ये है। अच्छा, मोदी जी की विशेष परिस्थिति उपस्थिति आपके मोतिहारी में रहती है। 2014 के पहले भी आए थे और कह के गए थे चीनी मिल शुरू करूंगा, हालांकि शुरू हुआ नहीं। उसके बाद इस बार आए हैं, चुनाव का माहौल है, तो उन्होंने कहा है कि चंपारण को, मोतिहारी को मैं मुंबई बना दूंगा। इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत हास्यास्पद बात है। बताइए, प्रधानमंत्री होकर इस तरह की बातें तुकबंदी से लोगों का दिल जीतने का जो कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, मुंबई से क्या हो, समुंदर भी मोतिहारी लाएंगे, मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पुणे को, पटना को पुणे बनाएंगे, संथाल परगना को सूरत बनाएंगे। ये सिर्फ उनका चुनावी जुमला है। और आपको जो ये इनकी हाल में जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर, जो सभा, महान सभा और रैली कहा जाता है, तो बताइए, जो चीनी मिल जो उन्होंने 2014 में वादा किया था कि बिहार में आएंगे तो, मोतिहारी में आएंगे तो यहाँ की चीनी मिल की चीनी से बनी चाय पी के जाएंगे। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीनी मिल की सारी ज़मीनें भाजपा के नेताओं द्वारा हड़प ली गई है, खरीद ली गई है। तो चीनी मिल की बात ही छोड़ दीजिए, मुख्य प्रधानमंत्री ने इसके बारे में तो जिक्र ही नहीं किया। एक नया जुमला चंपारण वासियों को फेंक कर चले गए कि मोतिहारी को मुंबई बनाने देंगे। भाई, मोतिहारी में जो अभी जो समस्याएं है उसको सॉल्व कीजिए, रोजी रोजगार की व्यवस्था कीजिए। यहाँ की जनता जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है उसको ख़त्म कीजिए। आपकी सरकार केंद्र में है, राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं।
लेकिन जो छोटे छोटे समस्या आज की डेट में आप चले जाइए ब्लॉक में या आप थाने में चले जाइए, बिहार के इस मामले में मैं कहूँगा इधर के किसी भी थाने में चले जाइए, बिना पैसा दिए आपका FIR दर्ज नहीं हो सकता है। और जो अच्छा, अपराध की घटनाएं आप देख रहे हैं जी, राजधानी से लेकर लो लेवल पे, जी, मेरे क्षेत्र में भी पिछले 2-3 महीने में कम से कम 3-4 मर्डर की घटनाएं हुई हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, लगातार इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक सुशासन बाबू का तमगा गढ़ने में इतने साल लगा दिए, अब क्या लगता है कहीं वो तमगा ख़त्म हो रहा है, टूट गया है? अब वो बात रही नहीं नीतीश बाबू की। अब वो कम्प्लीटली कहिए कि उनके हाथों में सरकार नहीं है, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो एग्जीक्यूटिव पर अपना पकड़ बना ली है। और जिस अवस्था में, अब कल का भी विधानसभा का बयान देखिएगा, माननीय तेजस्वी जी कुछ और बोल रहे हैं और नीतीश जी का जवाब कुछ अलग ही है। तो ये बहुत ही अचेत स्थिति में है, और सरकार कुछ ब्यूरोक्रेसी और कुछ भाजपा के नेताओं के और कुछ जदयू के नेताओं के कंट्रोल में है, और मुख्यमंत्री का इस पर पूरा कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण जो सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे, आज उनका वो नाम नहीं रहा, ना ही उनका नाम रहा, ना वो काम रहा। जो बिहार में आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, मर्डर का, रेप का, पूरा नाम हंसाया जाए, पूरा बिहार का नाम और भी बदनाम हो रहा है। तो इस पर तुरंत हम चाहिए कि नीतीश कुमार खूब एक्शन लें, और बिहार की जनता पूरा देख रही है, और इस बार मुझे लगता है इसका पूरा माकूल जवाब देगी जनता, जो इस व्यवस्था को ख़त्म करेगी और एक नए व्यवस्था को स्थापना के लिए अपना वोट देगी सरकार। पिपरा विधानसभा में सबसे जो आपको लगता हो जो काम 5 सालों में, 10 सालों में, 10 साल से यहाँ विधायक हैं, 10 सालों में जो नहीं हुआ और जनता त्रस्त है, ऐसे कौन से काम हैं जो आप आएंगे तो उम्मीद करेंगे कि करें? देखिए, पहला काम तो यहाँ पे जो करप्शन जो है, मानते हैं बिहार सबसे गरीब राज्य है, उसमें भी चंपारण का क्षेत्र सबसे गरीब इलाका है। यहाँ के लोगों से आप छोटे से छोटे काम के लिए पैसा लीजिएगा, जिसके लिए रोजी रोटी का भी पर दिन का उसका जुगाड़ करने में उसको दिक्कत है, ऊपर से उसके ऊपर इतना जेब से पैसे निकालिएगा, तो ये कितना गलत बात है। तो मेरा पहला काम यहाँ के भ्रष्टाचार से जनता को निजात दिलाना होगा, स्पेसिफिकली मैं पिपरा की बात कर रहा हूँ। दूसरा काम होगा कि यहाँ पे जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हुआ, स्कूल हुआ, उसमें प्रॉपर शिक्षा मिले, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहाँ पर दवाई मिले, डॉक्टर सही समय पर आएँ, इन सब छोटे छोटे कामों को करना है। और आप कहिए जो बिजली की समस्या है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं पिछले दिन ही बगल के गांव में था, अगर ट्रांसफार्मर सही से नहीं लगा है, कुछ गांव जहां पर मुस्लिमों का बसावट है, वहां पे लोग ज़्यादा अफसर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह का तुष्टीकरण भी हो रहा है। तो इन सब छोटी छोटी समस्याओं को अगर आप हल कर दें और रोजी रोजगार का व्यवस्था कर दें, तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। बिहार के लोग अपने में बहुत कर्मठ हैं, उनको एवेन्यू चाहिए, रोजगार का अवसर चाहिए, सुविधा दे दीजिए, वो लोग कर लेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, सुविधा तो देने के अलावा उनको और कमज़ोर किया जा रहा है। अब बताइए, जिस राज्य का पर कैपिटा इनकम पूरे इंडिया में सबसे लो है, जहाँ पर कैपिटा इनकम इंडिया का 1.5 लाख 1.25 लाख के ऊपर है, 1,35,000 है, बिहार का मात्र 32-33 हज़ार रुपया है। और यहाँ पर बिजली सबसे महंगी, जिस राज्य का पब्लिक सबसे गरीब है, वो सबसे महंगी सेवाएं खरीद रहा है। इसलिए तेजस्वी जी का भी नारा है और उनका वादा है कि जब हम वो आएंगे तो सरकार में इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे और गरीबों को राहत देंगे, जिसमें बिजली का भी है, 200 यूनिट फ्री बिजली देना है और ये प्रीपेड व्यवस्था से मुक्त करना है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। पिछली बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और राजद के लोगों ने कहा कि हम सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई की सरकार बनाएंगे। जनता ने भर भर के वोट दिया, जनाधार खूब दिया, सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के राजद उभरी। इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे जिससे जनता आपसे, राजद से लगाव महसूस करे और आपको खूब भर भर के जनाधार दे? देखिए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है ही है जी, लेकिन उसके अलावा जो
तेजस्वी जी योजना लेके आ रहे हैं, माँ बहन मान योजना के तहत, जिसमें हम लोग महिलाओं को, हर एक परिवार में प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह सालों भर 2500 रुपये देने का वादा है। अब मानते हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंपनियाँ नहीं है, तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा किसी की भी इकोनॉमिकली उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको व्यवस्था नहीं है तो आपको डायरेक्ट फंडिंग करना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट आपको देना ही पड़ेगा। तो उस तरह की व्यवस्था है। दूसरा, जो गैस की महंगाई के कारण एक बार गैस ख़त्म हो जाता है तो कितने गरीब परिवारों को गैस चूल्हा भराने में हालत ख़राब हो जाता है, तो उसको 500 रुपये में देने का वादा है। जो बिजली का बिल है, जो बिजली का प्रीपेड मीटर का जो यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा, जो सबसे महंगी बिजली का पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें 200 यूनिट बिजली माफ़ करने का वादा है और प्रीपेड व्यवस्था से बंद करने का व्यवस्था है। और जो पेंशन वाली जो व्यवस्था है, अभी जो इनके जो तेजस्वी जी जब घोषणा कर दिए तो उस प्रेशर में चुनाव के 3 महीना पहले नीतीश कुमार ने 1100 रुपया कर दिया, लेकिन वो भी हम लोग पर्याप्त नहीं समझते हैं। हम लोग मिनिमम इसको 1500 रुपया करने का, जो वृद्धा पेंशन है और जो दिव्यांग लोगों हैं उन लोगों को 1500 रुपया प्रति माह देने का वादा तेजस्वी जी ने किया है। और इन सब वादों के साथ हम लोग सरकार के बीच, माने जनता के बीच में जाएंगे। और ये भ्रष्ट सरकार और जो चोरी से मतों को चोरी करके सरकार बनाना चाहती है, इन सब बातों के बीच मैंने जो अब संविधान पर जो भाजपा अक्सर हमला करती है, जो उनका नीति रहा है, इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता झोली भर भर के नीति वोट देगी और तेजस्वी जी को सरकार बनाएगी। एसआईआर को कैसे देखते हैं? लोकसभा से लेके राज्यसभा से लेके बिहार के विधानसभा तक उसका विरोध जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये नहीं चलेगा, अगर ये होता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? ये जो मतदाता पुनरीक्षण जो चल रहा है, गहन मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है, यह जब भाजपा का जो 305 सीट से जब 180 सीट एमपी का इलेक्शन में हो गया, तब भाजपा ये मान गई कि अब ऐसे नहीं जीता जा सकता है, वोट चोरी करके ही कुछ हो सकता है। इन्होंने महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया, दिल्ली में भी ऐसा ही किया, अब बिहार की बारी है। तो बिहार की जनता इतनी राजनीतिक रूप से प्रखर है कि सब कुछ जानती है कि क्या होने वाला है। और आज के डेट में पूरे देश लेवल में, दुनिया लेवल पे भी कहिए, ये लोग इलेक्शन कमीशन को अपने इशारे पर नचा रहे हैं और अपने इशारे से वो लोग चाहते हैं कि चोर दरवाजे से हम लोग सत्ता पर काबिज हो जाएं। और जो मताधिकार है, जो हमारा एक मूल अधिकारों में से एक है, जो जनता का एक अधिकार है, जो डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए मताधिकार होना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी जनता के लिए। और हम लोग को, हर एक गरीब हो या धनी हो या कैसा भी आदमी हो, सबको बराबर मत का अधिकार है। उस अधिकार से किसी को वंचित करना ये सबसे बड़ा अपराध होगा। और भाजपा इसी में खेलना चाहती है। इन्होंने महाराष्ट्र में भी ऐसा किया, दिल्ली में भी ऐसा किया, और ये लोग चाहते हैं कि बिहार में भी 30 से 35 लाख मतदाताओं का हम लोग नाम काट करके मानते हैं 30 से 35, मतलब प्रत्येक सीट पर करीब 4 से 5 हज़ार वोट काटना। और आप देखिएगा, चुनाव का डेटा का एनालिसिस कीजिएगा तो करीब 25% सीटें ऐसी होती हैं जहाँ से 3 से 5 हज़ार वोटों से लोग हारते जीतते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है। भाजपा अपना मतदाता सूची का पिछले 1 साल से अपने कमेटी लेवल पर, बूथ लेवल पर इस पे काम कर रही है, ताकि उनके लोग बचे नहीं। और कौन कटेंगे? जो बाहर रह रहे हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जिनको इससे बहुत कम मतलब रहता है, तो वैसे लोग जो अल्पसंख्यक है। लालू जी ने कहा था, वोट का अधिकार मतलब छोट का राज, छोट का राज मतलब वोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज। मतलब अगर वोट का राज नहीं रहता तो आज भी हमारे जो अग्रणी समाज है वहीं सत्ता पर काबिज रहते। वोट के चलते है कि आज में 20 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि पिछड़े समाज के लोग आज गद्दियों पे हैं। और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर देखें, साउथ इंडिया में भी देखें, तो वोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। मैं आपके चैनल के द्वारा आह्वान करता हूं कि आप लोग सब कोई जो भी इसको सुन रहे हैं इसका पुरजोर विरोध कीजिए, क्योंकि गहन मतदाता पुनरीक्षण के
आड़ में भाजपा चाहती है कि जेन्युइन मतदाता इससे कुछ हट जाएं ताकि उनका सीट निकल जाए और उनकी सरकार बन जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सुधांशु जी। ये हमारे साथ बातचीत करते नागार्जुन कुशवाहा, जिनका साफ साफ कहना था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार जो राजद है या जो महागठबंधन है वो और मजबूत होगी और भाजपा लगातार डरी हुई है, जिस कारण एसआईआर लाया गया है और उसके मद्देनज़र वोट चोरी की पूरा प्रयास भाजपा कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।